हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई जैसे कि आपको पता है स्नैप नोटिफिकेशन आ चुकी है। स्नैप, SIBM और सिम्बोसिस के बाकी सारे कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस या आप कह सकते हो जो उसके फॉर्म्स है वो आ चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नॉट ओनली कि आपको स्नैप का फॉर्म कैसे भरना है, आपको बाकी सिम्बोसिस के कॉलेजेस के अंदर कैसे अप्लाई करना है, उन सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। प्लीज इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना फॉर्म भरने से पहले, तभी अपना फॉर्म भरना, बिकॉज अगर कोई गलती हो गई तो फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्नैप या एनमैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने एनमैट स्नैप का कंबाइंड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। वो उसके अंदर आपको 100 आवर्स की वीडियोस मिलती है जो कि आपको विंडोज पीसी लैपटॉप के लिए मिलती हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड डिवाइस का भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप पीसी के लिए ले लो चाहे आप एंड्रॉइड डिवाइस के लिए ले लो, या आप इसके अलावा आपको 3 इंटरैक्टिव बुक्स भी मिलती हैं फॉर प्रैक्टिस, जिनको हम ई बुक्स कहते हैं। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और आपको फुल लेंथ मॉक्स में 10 एनमैट के मॉक्स मिलते हैं, 12 स्नैप के मॉक्स मिलते हैं और उनका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके भी एनरोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप फॉर्म भरना शुरू करो, आपको कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए और बहुत मिनिमम सी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट अभी तक अगर आपने कैट का या एनमैट का या जैट का फॉर्म भरा है तो ये चीजें आपके पास होंगी। रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, नहीं है तो अभी खिंचवा के आ जाओ और कम से कम 20-30 कॉपीज प्रिंट करवा लीजिए, बिकॉज हर एग्जाम के एडमिट कार्ड पे लगेगी। इन फ्यूचर आपके GDPI के टाइम पे या आपके एडमिशन के टाइम पे भी चाहिए होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए होगा। इसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है तो उसकी मार्कशीट चाहिए होगी, अपलोड नहीं करनी है, कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो स्कैन्ड कॉपी नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड चाहिए और मैं आपको बता देता हूं कि आपको उसके अंदर फी पेमेंट करने के लिए चाहिए होगा। फी पेमेंट कैसी है, जैसे स्नैप के 3 अटेम्प्ट्स हैं तो हर अटेम्प्ट की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज है और जितने भी आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करोगे उसके 1000 रुपीज एडिशनल है। तो यानी कि मिनिमम 4000 रुपीज तो लगने ही लगने। अगर हम 2000 रुपीज स्नैप के अटेम्प्ट के और 2 प्रोग्राम्स को भी अगर हम मान ले SIBM, SCHM, RD को, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जितने प्रोग्राम्स हो जितनी बार अपियर करोगे उतनी आपकी फीस लगेगी। फोटो आपको कैसी चाहिए, JPG या JPG या PNG या GIF फॉर्मेट के अंदर चाहिए। 10 KB से 5 MB के बीच में होनी चाहिए और जो भी 100 KB से ज्यादा की फोटोग्राफ होगी वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगी। इसी फोटो की आप हार्ड कॉपी भी रखिएगा, बिकॉज जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर भी लगानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट विजिट करनी है snaptest.org, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड इससे पहले आप अप्लाई नाउ पे जाओ, ये बाद में जाना है। सबसे पहले आप ये वेबसाइट के सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करोगे। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी खोल के चेक करोगे, आप ये देखोगे कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप टेस्ट सिटीज देखोगे कि क्या आपकी सिटी इसके अंदर है या नहीं है, या क्या वो सिटी अवेलेबल है जहां तक आप पहुंच सकते हो। उसके बाद टेस्ट स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो क्लोज होंगी वो 24 नवंबर होंगी, यानी कि कैट एग्जाम से थोड़े से दिन पहले। जो पेमेंट है वो सेम दिन क्लोज होंगी। जो एडमिट कार्ड्स है वो आपके डेट वाइज ये आएंगे और 3 बार इस बार स्नैप होना है और आपके पास ऑप्शन है कि आप एक बार या तीनों बार, या 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप अपीयर करना चाहते हो आप हो सकते हो। बेस्ट परफॉर्मेंस को ये कंसीडर करेंगे। पहला जो है वो 10 दिसंबर को है, दूसरा जो है वो 18 दिसंबर को है और तीसरा जो है वो 23 दिसंबर को, यानी कि हर हफ्ते ये एग्जाम हो रहा है दिसंबर के महीने में और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होगा। किस तरीके का एग्जाम होगा, कोई इस बार चेंजेस नहीं है। 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स। पहला इनका VA का सेक्शन होता है जिसमें 15 क्वेश्चंस है, दूसरा LR का जिसमें 25 क्वेश्चंस है एंड तीसरा क्वांट्स एंड DI का जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, यानी कि जब हमने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ऐसा लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप साइन इन तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है।
जब आप यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक ऐसा पॉपअप खुलेगा। प्लीज इसको ऐसे मत क्रॉस कीजिएगा या इसको स्क्रॉल डाउन करके आप ऐसे ना कि बिना पढ़े इसको बस ओके कर दो। प्लीज इसको पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी तो कोई गलती हो सकती है। ये पूरा जब आप पॉपअप पढ़ लोगे, इसको नीचे तक ले आओगे, तो आप यहाँ पे आई एग्री सिलेक्ट करोगे और तब आपका ये फॉर्म भरना शुरू होगा। प्लीज इसको भर के करना, जब तक आप ना भरो इसको आई एग्री मत करना। अब सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने ये रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे आपका नेम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, कंट्री कोड तो भरा ही हुआ है, आप यहाँ पे अपना फोन नंबर भरोगे, प्राइमरी ईमेल आईडी भरोगे, रीटाइप करोगे प्राइमरी ईमेल आईडी, आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी होगी, जो इंडिया के हैं उनको बस इंडिया ही चूज करना है। और एनआरआई कैंडिडेट अगर आप हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर आप हो तो यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डेट पे स्नैप के लिए अपीयर करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये तीनों सिलेक्ट होंगे, बट आपको चूज करना है कि आप कौन सी डेट को करना चाहते हो। आप 10th दिसंबर को अपीयर होना चाहते हो, 18th को होना चाहते हो या 23rd को होना चाहते हो। आप 2 बार होना चाहते हो या तीनों बार होना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप सिटी चूज करोगे कि टेस्ट 1 के लिए क्या होनी चाहिए, टेस्ट 2 के लिए क्या होनी चाहिए और टेस्ट 3 के लिए क्या होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। सिग्नेचर अपलोड नहीं करना, नहीं मांग रही है। 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो आपने बाकी सारे एग्जाम्स में भी लगाई है। तो ब्राउज करके आप सिलेक्ट करोगे। ओटीपी मांगेगा, ये ओटीपी आपके फोन पे भी आएगा, ईमेल पे भी आएगा। प्लीज चेक कर लेना सेम ओटीपी होना चाहिए, बिकॉज मान लीजिए आपके फोन पे आया, ईमेल पे नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपने ईमेल गलत डाली है, या ईमेल पे आ गया फोन पे नहीं आया, तो यानी कि फोन नंबर गलत डाला है। तो जब तक दोनों पे ना आ जाए, प्लीज केयरफुल रह के यहाँ पे ओटीपी डालिएगा। जब आप ऐसे कर दोगे तो आपकी यहाँ पे एक स्नैप आईडी जनरेट हो जाएगी। ये एक फोटोग्राफ आपकी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ भी आपको स्नैप आईडी दिखेगी। अब आपको पहले पेमेंट करनी है, इससे पहले आप आगे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सको। जब तक अब यहाँ पे आप स्नैप एग्जाम की पेमेंट नहीं करोगे, तब तक आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर सकते, ये मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हो कि आपको ऐसी ईमेल भी आएगी जहां पे आपकी स्नैप आईडी होगी, पासवर्ड होगा, कैटेगरी होगा, ईमेल आईडी होगा। इसको सेव कर लेना। एक आप नोट भी बना के रख सकते हो, एक डायरी भी, जिसमें आप अपनी आईडी पासवर्ड लिख सकते हो। ये आपको पासवर्ड चेंज करके भी रखना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए इन फ्यूचर। अब ये आपसे कहेगा कि भाई अगर आपको प्रोसीड करना है फॉर्म के लिए, तो पहले आपने जितने भी स्नैप टेस्ट सिलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ही सिलेक्ट किया है, तो आप उसकी फी पे करो। फॉर एग्जांपल 1950 रुपीज। जब तक आप इसको पे नहीं करोगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप पेमेंट कर दोगे तो इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने फी पे कर दी थी तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आपको दिखेगा योर रिसीट नंबर इज दिस एंड योर स्नैप टेस्ट आईडी इज पेड। हो सके तो कोशिश करना कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करो। यूपीआई की ट्रांजैक्शन समटाइम्स फेल हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों के लिए पैसे कट जाते हैं, फिर सबमिट नहीं हो पाता और काफी फिर दिन वेट करना पड़ता है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 पे जाओगे, जब आप यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू करोगे, आपने स्नैप टेस्ट की फी पे कर दी। अब आपसे ये आपकी बाकी की डिटेल्स मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप नाम अपना ऑलरेडी डाल चुके हो, डेट ऑफ बर्थ आप नहीं डाल सकते दोबारा क्योंकि ऑलरेडी डाल चुके हो। आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। अपना फोन नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, प्राइमरी ईमेल आईडी ऑलरेडी आ रही होगी, आप डाल चुके हो। कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे, वो आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो। नेशनैलिटी आप सिलेक्ट कर चुके हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना। अब आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा। वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है आपके पास है या नहीं है। फुल टाइम वर्क एक्स होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। कोई भी पार्ट टाइम वर्कशिप, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको बताना है एज पर 31 दिसंबर 2022 कितने मंथ्स का आपका वर्क एक्स है। मंथ्स में डालना है, डेज में नहीं डालना, ईयर में भी नहीं डालना। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, मंथ्स में पूछ रहा है। उसके बाद आपसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आप अंडर ग्रेजुएट हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप परस्यू कर रहे हो, तो वो आप डालोगे हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन टाइप कौन सी है, आपकी डिग्री कौन सी है, बीए है, बीकॉम है, बीटेक है या कोई और है, बीएससी है। आपको यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्ट करना है। इनकेस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा होगा तो आप अदर सिलेक्ट कर दोगे इसी के अंदर और यहाँ पे अपना नाम यूनिवर्सिटी का भर दोगे। उसके बाद 10th के मार्क्स आपको भरने हैं। 10th के मार्क्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको सीजीपीए को कन्वर्ट करना होता है 9.5 से मल्टीप्लाई करके।
जो अगर आपके कोई और मेथड है तो आपकी मेंशन्ड होता है मार्कशीट के ऊपर, वो ही आपको यूज करना है। और आपको सीजीपीए नहीं डालनी, आपको परसेंटेज डालनी है। और 12th के मार्क्स भी आपको परसेंटेज के अंदर डालने हैं। और आपको सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड कर दो। जब आप यहां तक भर दो तब आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हो और किस किस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको जस्ट बात कर रहा हूं हर एक प्रोग्राम के जिसको आप सिलेक्ट किया। मान लीजिए आपने SIBM पुणे सिलेक्ट किया, MBA SCM HRD सिलेक्ट किया, दोनों के आपको हजार रुपए भरने पड़ेंगे। हर एक प्रोग्राम के आपको हजार रुपए भरने पड़ेंगे। उसके बाद ये आपसे आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मांगेगा। इस एड्रेस को आप केयरफुली भरोगे, स्टेट भरोगे, पिन कोड भरोगे। किस बेसिस पे आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको आप बाद में भी इसकी फी पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अभी ही करनी है। आप चाहो तो कुछ दिन बाद भी कर सकते हो, कुछ मॉक्स देने के बाद भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल SIBM पुणे की 97 से 98 परसेंटाइल रहती है। SCM HRD पुणे की भी ऑलमोस्ट सेम है। SIIB पुणे 91 से 92 है और SIBM बैंगलोर 88 से 90 है। इन 4 कॉलेजेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारे कॉलेजेस में आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अपने प्रोग्राम जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप MBA प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इन 4 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जब आप अपना एड्रेस डाल दोगे तो फिर आपसे पूछेगा कि भाई आप स्नैप टेस्ट 2 और 3 भी देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, एक भी भर सकते हो आप, 2 भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो। स्नैप टेस्ट सिटी 1 आप कौन सी भरना चाहते हो ये आपसे पूछेगा। अब जब फ्रेंड्स आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर लोगे, अब ये डिपेंड करेगा कि आपको फाइनल फी कितनी पे करनी है। अब मान लीजिए आपने स्नैप टेस्ट 2 और 3 भी सिलेक्ट कर लिया और आपने जितने प्रोग्राम्स है वो भी सिलेक्ट कर लिए। अब वो यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई आपको फाइनल फी कितनी पे करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कॉलेज सिलेक्ट नहीं किया है तो मुझे अभी कोई एडिशनल फी पे नहीं करनी है। लेकिन आप जितने प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे और जितने बार स्नैप टेस्ट को सिलेक्ट करोगे, ये यहाँ पे आपको बता देगा कि आपको एडिशनल फी कितनी पे करनी है। उसको आप जब तक पे नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो प्लीज अगर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो हाथ के हाथ सिलेक्ट करके इसकी फी पे कर दीजिएगा। बिकॉज अगर आप फी पे नहीं करोगे तो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे और जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपका स्नैप टेस्ट का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ स्नैप टेस्ट का फॉर्म आपका भर जाएगा, इसी के साथ आप स्नैप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप स्नैप क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है www.studybuzz.co.in। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।